हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, पहले हम देखेंगे जनरल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन वी विल लुक इनटू योर लव लाइफ। ओके, याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए नहीं होती, सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसे लीजिए और जो नहीं करता उसे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, और काफ़ी समय बाद मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई एम लिटिल ऑफ लाइक पता नहीं। ओके, आई एम इंक्रीजिंग माई मेडिटेशन पीरियड एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो वट आई एम अप टू, बट जो मुझे समय मिल रहा है या जब मेरा मन करता है तब मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। और आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी रील्स को वॉच करना चाहते हैं। ओके, रील्स को एंजॉय करना चाहते हैं एंड ऑल्सो माई फेसबुक। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं यू कैन DM मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, वट एवर इज़ ईजी फॉर यू। और यस, ओके, और आज मैंने अपने आल्तर को स्वेटर पहना दिया है। ओके, इसको ठंड लग गई थी। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय एरीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, okay, we have Hierophant. Let me on the light. Okay, we have the Lovers and we have Six of Swords for your journal life. Okay, the first card we have here is Hierophant, which is showing spiritual wisdom. Okay, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सी चीज़ों के लिए बोल सकती है जो कि आपके हायर गुड के लिए हैं। ओके, जिनको आपको सुनना चाहिए, और अपनी इंट्यूशन को सुनना भी विजडम है। एक्चुअली इंट्यूशन इज़ जस्ट अवर हायर माइंड। ओके, इंट्यूशन कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कहीं और से आ रही है और हमारा ईगो कुछ और बोल रहा है, माइंड कुछ और बोल रहा है। ईगो हमें दिखाती है कि क्या चीज़ें नहीं हो सकती, क्या चीज़ हमसे अलग है, और इंट्यूशन हमें बताती है क्या अभी हो सकता है। ठीक है, लाइक एक गुड और बैड वाली सिचुएशन। ओके, बट आपको उन दोनों में ही भेद भी करना आना चाहिए और उन दोनों पे ही ट्रस्ट ना करते हुए एक तीसरा पाथ, लाइक जो होना चाहिए, जो आप मोमेंट में कर जाएं, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपका मन कर रहा है। ओके, देयर इज़ नो लॉजिक फॉर इट। कई बार हमें पता होता है हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ये है, हमारे बैड के लिए ये, और हो कुछ और जाता है। तो अगेन ट्रस्ट लाइफ। ओके, ट्रस्ट लाइफ। एंड यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइक आप काफ़ी डूबे हुए हों उन्होंने तरह तरह की नॉलेज गैदर करने में, अपने बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, लाइफ में क्या क्या, कैसे आप सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं खुद को, कैसे सेल्फ लव कर सकते हैं। ओके, हम तरह तरह से खुद को एजुकेट करते रहते हैं अपने बारे में, तो मे बी इस तरह की चीज़ों में आप काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं। एंड अगेन आई एम गेटिंग अ वियर्ड मैसेज कि किसी का इंटरेस्ट हो सकता है आपके अंदर डेवलप हो जाए। ओके, मे बी यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल, मे बी यू आर वेरी क्रिएटिव। ओके, एक होता है ना कि हम किसी के रंग रूप से फिदा हो गए या कुछ इस तरह की चीज़ों पे, लाइक जो सुपरफिशियल हैं, बट एक होता है ना डीपर नॉलेज, जब आप किसी पर्सन को जानते हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है कि कोई आप में इतना इंटरेस्ट हो रहा है कि वो आपकी लाइक गहराइयों में उतरना चाहता है। ओके, सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पर अगेन लवर्स भी है, तो येस, इट कैन बी लाइक अ पर्सन जो बहुत ही टोटली डिफरेंट है आपसे। ओके, आप बहुत ही यूनिक है और वो आपकी यूनिकनेस पे ही एक उनको वो फ्लेवर आ रहा है। ओके, अट्रैक्शन का। एंड इट कैन ऑल्सो बी यू। ओके, आई फील लाइक इट कैन बी ऑल्सो coming together and leaning on each other and all that stuff with someone. Okay, like a comfort and intimacy. It can be emotional intimacy. Okay, किसी के साथ आप बहुत स्पेशल मोमेंट्स हो सकता है डेवलप कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो कि दिखा रहा है ओके मूविंग अवे फ्रॉम थिंग्स जो कि आपके मेंटल पीस के लिए सही नहीं है। ओके, अपने मेंटल पीस में खो जाना, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना। ओके, जो चीज़ें आप जिन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी सोचते हैं उनसे हटकर कुछ सोचना, उनसे बड़ा कुछ सोचना। ओके, एंड जस्ट रिलैक्सिंग। ओके, इट कैन ऑल्सो भी लाइक आप देख सकते हैं इस कार्ड में एक वैकेशन वाली एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोग वैकेशन पे जाएं, और हो सकता है लाइक जस्ट कीपिंग योर माइंड वैकेंट, खाली माइंड। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा थॉट्स नहीं चल रही हैं। ओके, माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज़
एट रेस्ट। जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह बहुत ही फ्रेश माइंड से उठते हैं क्योंकि दिमाग को रेस्ट मिल चुका होता है, तो माइंड को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। ओके जैसे बॉडी के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, माइंड को रेस्ट देना ज़रूरी है। इसलिए मेडिटेशन एंड योगा से आप बॉडी को फिट करते हैं बाय मूविंग इट, एंड मेडिटेशन से आप माइंड को और अच्छा करते हैं बाय गिविंग इट अ रेस्ट। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव सन। ओके यस अगेन ट्रुथ। ओके चीज़ों की सच्चाई को देखना, चीज़ों की गहराई को देखना। जो चीज़ें अनफोल्ड नहीं हुई हैं वो आपके सामने अनफोल्ड हो सकती हैं। लाइक सन टेक्स ऑल अवे ऑल द डार्कनेस, तो इट कैन बी लाइक कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं अबाउट योर सेल्फ, अबाउट अदर्स, अबाउट सिचुएशन, अबाउट लाइफ। एंड अगेन यहाँ पे मीटिंग की एनर्जी है फिर से। इट कैन बी ऑल्सो मीटिंग विद सम पार्टनर। ओके किसी पार्टनर के साथ आप ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं। ओके एंड देन वी हैव बर्च और ब्रूम। कुछ चीज़ें जो कि बहुत समय से चल रही हैं वो अभी भी चलती रह सकती हैं अगर आप उन पर ध्यान दीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या रिपीटेडली कर रहे हैं। एक कॉपी लीजिए, उनको लिख डालिए। ओके ताकि वो आपका और समय वेस्ट ना करें। हम उन चीज़ों को करते ही चले जाते हैं। लाइक मान लीजिए किसी को भूलना है और हम लगातार हमसे वो भूला नहीं जा रहा, हमें क्यों याद आ रही है, हम उससे फाइट करते हैं। ठीक है कोई अच्छा लग रहा है और उससे हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो हम उससे फाइट करते हैं। बहुत ही सिंपलिस्टिक है लाइफ। ओके जो मन कर रहा है वो करो, जो मन कर रहा है वो ना करो। किसी को कुछ कहना है तो कह दो, किसी को कुछ नहीं कहना है तो मत कहो। ओके तो लाइक इट इज़ वेरी सिंपल। हम क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं रिपीटेड अपने माइंड में दोहरा कर। तो अगेन माइंड का रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकता है। ओके सो यस लेट्स सी एन एंजल मैसेज, फिर हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। किसी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन निकल सकता है। अगेन किसी से मीटिंग हो सकती है जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाए। ओके एंड देन वी हैव इट इज़ अप टू यू। ओके चीज़ें आपके हाथ में हैं। लाइफ इज़ ऑलवेज अप टू यू। ओके आप हमेशा अपनी लाइफ को एक चेंज लेके आ सकते हैं। हर दिन एक नया दिन है। हर डिसीज़न आपकी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अगर आप उसको उस तरीके से देखते हैं तो चीज़ें बदल सकती हैं। ओके तो हमेशा लाइफ आपके ऊपर है। आपकी लाइफ आपके ऊपर नहीं है तो और किसके ऊपर है। ओके देन वी हैव लेट गो लेट गॉड। ओके गॉड में विश्वास रखिए और जो चीज़ें आप होल्ड ऑन करे हुए हैं उसको जाने दीजिए। अगर वो आपकी हैं तो वो आपके पास रहेंगी। ओके नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो लेट गो करने से हम डरते इसीलिए कि हमें लगता है वो चीज़ें चली जाएंगी। अगर हम किसी के बारे में ऑब्सेस करना छोड़ देंगे तो पर्सन चले जाएंगी आपकी लाइफ से। ऐसा नहीं होगा। इफ़ दे आर देयर टू स्टे दे विल स्टे। इफ़ सम सिचुएशन इज़ देयर फॉर यू इट विल स्टे फॉर यू। और हो सकता है कि अगर वो चीज़ जानी भी है तो उसका फॉर्म बदल जाए बट उससे हायर एनर्जी आपके लिए ज़रूर आएगी। ओके सो ट्रस्ट गॉड। ओके लेट्स सी लव मैसेज फॉर यू। ओके लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। ओके आपके पर्सन जो आपके जहन में हैं उनकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं। ओके इस रीडिंग को देखने से पहले आप अपने मन में लाइक जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कोई लव इंटरेस्ट उनके बारे में सोच सकते हैं और स्पिरिट से कह सकते हैं कि लाइक आपको कुछ ज़रूरी मैसेज कोई हिंट इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। ओके एंड अगेन इट इज़ अ जर्नल रीडिंग। Okay, so first card we have for you is like in their thoughts. We have 4 of wands. Okay, this is such a beautiful card. Okay, second card we have is Knight of Wands. Okay, and then we have Page of Wands. Very nice. ओके इस पर्सन के जहन में लाइक इनकी थॉट्स में क्या चल रहा है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है डीप कमिटमेंट की, सेलिब्रेशन की, कमिंग टुगेदर, एंजॉइंग गुड टाइम। हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स हैं एंड अ कपल इज डांसिंग ऑन अ बिल्डिंग। तो एवरीथिंग इज हैप्पी लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स दिस विद यू। ओके ये आपके साथ
ये सब की कल्पना करते हैं, एक साथ होने की, डेटिंग पे जाने की, मे बी हायर कमिटमेंट की भी, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ सेलिब्रेशन कार्ड. तो किसी तरह की लाइक एक कंप्लीशन, लाइक एक सेलिब्रेशन आफ्टर कंप्लीशन. तो लाइक एक लिविंग इन द एंड वाली सिचुएशन कि ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग एज्यूम करते हैं. ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं मे बी. ओके, एंड यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो विच इज़ शोइंग कम्युनिकेशन ऑल्सो. ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इनके जहन में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि लाइक दे वांट टू से दिस टू यू. और ये टेलीपैथी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मे और मे नॉट बी टेलीपैथी, बट येस यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर है एंड ये फिजिकलिटी है. लाइक रियलिटी में ये पर्सन ये सब चाहते हैं आपके साथ, कि रियलिटी में ये सब हो, हैप्पी मोमेंट्स हो, ओके, गुड टाइम हो, एंड ऑल्सो बिल्डिंग सम स्ट्रक्चर. ओके, एंड अगेन इंडिया में स्ट्रक्चर इज मैरिज. ओके, सो यस इट कैन बी मैरिज फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक यू आर मैरिड और दिस पर्सन इज मैरिड. ओके, okay, and their heart space we have Knight of Wands. Okay, Knight of Wands talks about jumping into the things, getting excited about the things and jumping into the things, ज़्यादा सोचे भी ना. Okay, passionate feel करना and running to achieve something, and this is showing like कि ये person risk भी ले सकते हैं. Okay, if they have to, they will take a risk for you. Like risk of expressing their emotions, risk of expressing these thoughts in front of you. अपने आप को आजकल एक्सप्रेस करना इन दिस डिजिटल वर्ल्ड इज़ सो डिफ़िकल्ट. ओके, तो ये वो रिस्क भी ले सकते हैं, लाइक एक्सप्रेसिंग देम सेल्फ, बीइंग वल्नरेबल. एंड अगेन नाइट है, तो यस, नाइट शोज दैट दिस पर्सन मे कम फास्ट एंड गो फास्ट. ओके, it can also be the thing, but I don't know why I feel that this person is very well prepared. Okay, आप देख सकते हैं इस इमेज में, like it cannot be a hasty decision. This person is very passionate. This person can be absurd in communication, but maybe this person has deeper feelings for you. Okay, this is an intuitive message. Okay, and then we have Page of Wands. इंटेंशन में वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एक्ट. ओके, एक्ट करना चाहते हैं, बट ये चीज़ों की बारीकियां भी देख रहे हैं, लाइक वट यू आर अप टू, एंड दे वांट टू नो यू मोर. दे वांट टू गो डीपर इन द सिचुएशन. ओके, दे आर एक्साइटेड, बट दे आर they also have a curiosity to know you better. Okay, this is what I'm getting, and this page is showing that इनकी इंटेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, मे बी, और मे बी है. ओके, it is like all dependent upon how this person explores things about you and how you explore things about them. Okay, so yes, this is cool. Let's see some love messages from Love Oracle. Okay, this wasn't expected. Okay, player. Okay, we have fear of coming together. Okay, कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा. Okay, I'll keep all these 3. We have one-sided love, solitude. Okay, and take a break. Okay. Okay, I feel. Okay, again Knight of Wands, Page of Wands यहाँ पे लाइक दिखा रहा है कि ये पर्सन फायरी एनर्जी में है, वो मेच्योरिटी में भी नहीं है इस पर्सन की, और मे बी यू सॉ सम प्लेयर टेंडेंसीज इन देम. ओके, या फिर आप लोग लाइक इतने सीरियस नहीं थे जब आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एंड इट इज़ लाइक वन साइडेड लव सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू. ओके, या आप लोगों के लिए वन साइडेड सिचुएशन हो सकती है किसी प्लेयर टेंडेंसी वाले पर्सन के साथ, जो कि मे बी दिस पर्सन हैज़ फियर्स. ओके, प्लेयर्स एक्चुअली में वही लोग होते हैं जिनको लाइक डीप इंटीमेसी से डर लगता है, किसी से वल्नरेबल होने में डर लगता है. ओके, दैट इज़ वाई दे कीप प्लेइंग अराउंड द शैलो थिंग्स एंड नॉट गोइंग डीप इन द सिचुएशन. तो ये फियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए. लाइक अगेन यहाँ पे ओशन है, तो वो डेप्थ से वो लव की डेप्थ से
दिस पर्सन इज़ फियरफुल ऑफ दैट, ओके. एंड सॉलिट्यूड में यहाँ पर मे बी all this situation is becoming troublesome for some of you and this person also, okay. solitude में बैठकर ये person में भी आपका विचार करते हैं. एंड यहाँ पे टेक अ ब्रेक इज शोइंग कि इफ़ इट इज़ लाइक अ सिचुएशन कि जहाँ पे लाइक यू नो यू आर टायर्ड ऑफ गिविंग एंड यू आर टायर्ड ऑफ एक्सपेक्टिंग एंड यू आर नॉट नोइंग एक्चुअली कि इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, तो मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक एंड सिट इन सॉलिट्यूड. एंड यू नो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा एट द मोमेंट ना रखते हुए just letting this person come towards you and express freely, and this person is intending actually, but maybe again कई बार होता है ना that we want to know the conclusion of the situation, और उस conclusion में अगर कोई person इतना prepared नहीं है, still they want to come towards, तो वो डर के भाग सकते हैं, okay. It can be the case, okay. So let's see some other messages for you. ओके, टैरो से ही देखेंगे हम एडवाइस फॉर यू फॉर दिस सिचुएशन. वी हैव सन, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ओके, एंड 4 वॉन्ड्स अगेन. ओ माय गॉड, ओके, सेम ही कार्ड्स रिपीट हो गए हैं. Okay, so again it is like a confirmation, okay. If you have seen this reading so far, it is a confirmation for you that this person has that attraction towards you, like चीज़ों को आगे ले जाना है, okay. Yes, interest है, everything is going good, okay. but यहाँ पर like एक आप देख सकते हैं यहाँ कप्स एनर्जी नहीं है, यहाँ पेंटिकल्स एनर्जी नहीं है, तो दिस एनर्जी इज़ लाइक वेरी शैलो, ओके. ऊपर ऊपर से अभी ये सब चल रहा है, थॉट्स चल रहे हैं, बट वो इमोशंस एक्चुअली जब तक हम यू नो डीप इमोशंस किसी के साथ नहीं लगाते तब तक वो एंटेंगलमेंट होता नहीं है, ठीक है. वो एक लाइक इन्वेस्टमेंट होता नहीं है किसी के तरफ से. तो मे बी येस यू शुड सी द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन, ओके. आपको इस सिचुएशन का ब्राइटर साइड देखना चाहिए और don't expect too much, okay. let this person come towards you because they are you know like taking one step at a time, and this person is not maturing enough to offer you something really big and like marriage or something. maybe this person wants to, इनकी intention बुरी नहीं है, but yes you should not be like you know too driven into the end. one should live in the end, one should expect good things, but still अभी के मोमेंट में यू कैन टेक इट लाइटली ऑल्सो, ओके. ओके, सो येस, दिस वॉज द रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.